वासुदेव की। उपस्थित राजमहल क्षेत्र के डरसिना कलार समाज के समस्त पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री अवध सिन्हा जी एवं समाज के सभी प्रबुद्धगण, समाज के पदाधिकारीगण, महिलागण एवं पुरुषगण एवं प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी को ने संबोधित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ तो मुझे यह एहसास हुआ कि यह जिम्मेदारी कितनी अहम है, कितनी कठिन है। मेरे बुजुर्गों से, बड़ों से मैंने सीखा है और यह मेरे दिमाग पर बड़ा ही गहरा असर डाला है। उनकी दी हुई सीख आज आप सबके सामने खड़े होने का योग बना रही है। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से देखते हुए आया है। मेरे माता पिता का, मेरे पिताजी भी शिक्षक हैं। आज उनका यह मंच पर सेवानिवृत्ति का सम्मान भी आप सभी ने देखे। मेरे माता पिता का यह मानना है कि ज्ञान वह इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। इस कारण मैं शिक्षा के क्षेत्र पर अपना आगे विगत 10 वर्षों से मैं शिक्षा के क्षेत्र पर काम कर रहा हूँ। बचपन से मेरे घर पर साहित्यकार, गुणीजनों का आना जाना हुआ करता है। उन्हीं के बीच बैठकर मुझे कुछ सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मैं मानता हूं कि सामान्य जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा चौथा जो सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है वो है शिक्षा, हायर एजुकेशन। और जब तक हम शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तब तक जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज अगर हमारे पास धन है तो उसे हम गोल्ड में, सोने में परिवर्तन कर सकते हैं। सोना और धन अगर खो जाने का डर हो सकता है, पर यही धन को हम नॉलेज में, ज्ञान में हम अगर कन्वर्ट करते हैं तो यह कभी कम नहीं हो सकता, न ही इसकी कभी चोरी हो सकती है। यदि मैं आप सबसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यहाँ पर कौन है, तो कोई कहेगा जिसके पास पावर है, शक्ति है, जिसके पास शस्त्र है, धन है, किसी देश का राजा है। मेरा मानना यह है कि धन, शस्त्र किसी को पावरफुल नहीं बनाता, शक्तिशाली नहीं बनाता। अगर बनाता है तो कुछ समय के लिए ही बनाते हैं। दौलत आज होगी, कल नहीं होगी। शास्त्र का ज्ञान तब तक काम आएगा जब तक, शस्त्र का ज्ञान तब तक काम आएगा जब तक हम चला सकते हैं, पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुकता। शास्त्र का ज्ञान शस्त्र ज्ञान से असरदार, प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। देखिए कौन राजा ने कहां विजय प्राप्त किया, कितने सैनिक थे, ये शायद आपको याद नहीं होगा, पर जीरो को खोज किसने की, बल्ब का आविष्कार कौन किया, राष्ट्रगान किसने लिखा, ये जरूर आप सभी को याद होगा। इतिहास गवाह है, एक राजा अपनी शक्ति के बल पर वहीं तक पूजा जाता है जहां पर साम्राज्य फैला है। केवल अपनी प्रजा का ही प्रिय होता है, पर अपनी ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन, विलियम शेक्सपियर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपनी जन्मभूमि नहीं बल्कि पूरे विश्व तक पूजे जाते हैं। संपूर्ण मानव जीवन के लिए वो प्रेरणा स्रोत रहे। इसलिए आप सभी से आग्रह है, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ज्ञान की धनी व्यक्ति ही हमेशा सम्मान और आदर के योग्य होता है। व्यक्ति का ज्ञान का कवच है जो आपकी जीवन में आने वाली कठिनाइयों से बाहर निकलने में रक्षा करता है। फिर किसी शस्त्र की आवश्यकता आप सभी को नहीं होगी। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं। मैं आप सभी को मेरा अनुभव साझा करना चाहूंगा कि इस बात से काफी सारे विद्यार्थी सहमत होंगे कि दो चीजें जीवन में सीख देता है, उसे हम कभी भूलते नहीं। पहला है साइकिल चलाना और दूसरा तैराकी करना। हम कितने दिन बाद भी उस चीज को करेंगे, फिर भी वो चीज हमको याद ऑटोमेटिक आ जाता है। और उसी प्रकार इन क्रियाओं को करने में कभी इस बात की चिंता मत करना कि तैरना या साइकिल चलाना याद है कि नहीं। काश कि हम पढ़ाई भी इसी नजरिए के साथ करें, हम पढ़ाई भी इसी नजरिए के साथ करें, बिना इस बात की चिंता किए कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, हम हमारा परीक्षा में हमको याद आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा रैंक लाएंगे कि नहीं लाएंगे।
प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा के दिन आपके कुछ समय के लिए आपको गंभीर जरूर रख सकते हैं, पर इस गंभीरता का फल आपको आने वाले दिनों में उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलेगा। और जो बातें जो ज्ञान की विद्यार्थी जीवन में पाई है, वो आज भी जीवन के कठिन परिस्थितियों में पार होने में मुझे मदद करती है। शिक्षक और विद्यार्थी, मैं आप सभी को बता दूं कि जिला अध्यक्ष महोदय आदरणीय चाचा जी हैं, वो मुझे पढ़ाए सन 1998 में यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर प्रारंभ हुआ, जिनकी नींव हमारे आदरणीय चाचा जी हैं, वो मेरे गुरु भी हैं। तो मैं आप सभी को बताऊं, शिक्षक और विद्यार्थी का जो संबंध है वो अटूट रहा है। ज्ञान प्राप्त करने करके राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने और अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योद्धा बने। समय के साथ यह गुरुकुल हॉस्टल में बदल गया, पर गुरु का स्थान आज भी नहीं बदला, वही के वही है। इस कारण आज हमारे जितने भी गुरु हैं वो ऊपर बैठे और जितने भी छात्र छात्र हैं वो नीचे बैठे। इस कारण कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और मैं अंतिम में कहना चाहूंगा कि शिक्षा हमारी समाज की सीढ़ी है। आइए हम सब उसे सबल मजबूत करें और शिक्षा प्राप्त करेंगे, तभी हम हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। मैंने यहाँ पर महिला मंच की जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा उन्होंने संदेश दिया कि शिक्षा के लिए हमारे समाज में जरूर हमें कुछ करना चाहिए। मैं आज घोषणा करता हूँ, जो विद्यार्थी 12वीं के बाद जिनका साइंस विषय हो, बायो मैथ्स हो, अगर वो विद्यार्थी मेडिकल या कृषि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है और वो प्रथम स्थान से पास करता है, उस बच्चे को मैं जरूर निःशुल्क कोचिंग दूंगा। मेरा कोचिंग संस्थान संचालित है रायपुर में, धमतरी में, जगदलपुर में, कांकेर में भी नया ब्रांच प्रारंभ होने जा रहा है। तो अगर आप उस क्षेत्र के आपके कोई रिलेटिव वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर बिल्कुल आप बच्चे को दाखिला करा सकते हैं। रायपुर में कालीबाड़ी चौक पर है, वहाँ पर रहने खाने सारी चीज की सुविधा उपलब्ध है। आप जिला अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से या मेरे पापा जी के माध्यम से डायरेक्ट मुझसे फोन से बात कर सकते हैं। मैं निःशुल्क उस बच्चे को आगे बढ़ाऊंगा, कोचिंग दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज ने मुझे यहाँ पर आज पहुँचाया और सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।